guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है रीडिंग का वो ये होने वाला है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में आगे और क्या आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लव लाइफ किस तरीके से टर्न लेने वाली है, क्या कुछ आगे रखा हुआ है आपकी लाइफ के अंदर, वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। तो आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या टर्न्स आने वाले हैं और क्या आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में देखूंगी। ये टॉपिक एक व्यूअर ने मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया था, तो आई थॉट ऑफ डूइंग रीडिंग ऑन द सेम टॉपिक। एंड अगर आप भी कुछ टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए देख लेते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, वाओ, 9 ऑफ कप्स, पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, 9 of swords, Knight of wands, Strength card, Empress card, wow, High priestess, bottom of the deck transformation, Death का कार्ड है। ओके, यहाँ पर सिंगल्स के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप बहुत समय से यहाँ पर कुछ लोग जो है स्ट्रेस में रहे हैं, एंजाइटी में रहे हैं। उनको डर भी है कि उनको उस तरीके का पार्टनर कभी मिल पाएगा जो वो चाहते हैं, जिस तरीके का वो पार्टनर चाहते हैं, जो वो क्वालिटीज़ इमेजिन करते हैं अपने पर्सन में कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए। आपकी कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं उस पर्सन से। और कुछ लोगों को ऐसा चाहिए कि बहुत ही लविंग हो, मेरी केयर करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, और जो आपका वो प्यार का एक वो कॉर्नर खाली रह गया है ना, उसको लेकर आप बहुत सोचते हैं और रात को तो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं। और आपको डर घबराहट भी होती है कि क्या कभी मुझे वैसा कोई पार्टनर मिल पाएगा या नहीं। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके डेफिनेटली कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों का तो प्यार से ही विश्वास उठ गया है कि प्यार जैसा कुछ होता भी है या नहीं। और ये डर उनको बहुत सताता है क्योंकि पास्ट इवेंट्स कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। कोई बहुत ही क्लोज वंस ऐसे हो सकते हैं आपके जिनको आपने खोया है, या तो वो रिश्ते के अंदर कोई आपका ब्रेकअप बहुत बुरे तरीके से हुआ है, या कोई बहुत क्लोज थे आपके, कोई लव्ड वंस ऐसे हैं जो आपने खोए हैं अपनी लाइफ के अंदर। और रिश्तों के अंदर भी मुझे दिख रहा है आपका जो लव रिलेशनशिप रहा है, आपने किसी को खोया है, उस कारण से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। और रात को कभी कभी वो पैटर्न्स बार बार बनते हैं और आप डर जाते हो, घबराते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई आपसे दूर हो गया है, कोई सिवियर मेजर ब्रेकअप मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई आपसे बहुत दूर चला गया हो। आई ऑल्सो सी कि यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक तरीके का, जैसे मैंने बताया, पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको चाहिए ही है अपने पर्सन के अंदर, और वही आप जो है ढूंढ रहे हो। और आपको ऐसा लगता है कि बस मुझे प्यार मिल जाए, ये मेरी विश पूरी हो जाए, इस तरीके का पार्टनर हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये जो कार्ड है ना, वो मैनिफेस्टेशन को पूरा होता हुआ दिखा रहा है, कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखा रहा है। वैसा का वैसा पर्सन हूबहू आपके पास आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। बहुत ही पैशनेट होगा ये पर्सन, बहुत ही फुल ऑफ ज़ील, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, इस तरीके का पर्सन होगा आपको लेकर, बहुत ही पैशनेट होगा। इसका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत होगा और आपका भी बहुत होगा। आपको समझ नहीं आता होगा कि क्यों इतना मुझे अट्रैक्शन इससे फील होता है। तो यहाँ पर वो अट्रैक्शन, वो पैशन, वो फायरी एनर्जी भी मुझे दिख रही है, विश फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत समय से आप वेट कर रहे हो, आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, अपने मन को कंट्रोल करते हो कि नहीं, मुझे वो ही चाहिए, वही पार्टनर चाहिए, उसी तरीके का इंसान चाहिए जैसा आपने सोचा हुआ है, राइट। तो एक स्पेसिफिकेशंस आपकी जो हैं कुछ मतलब बिल्कुल आप ऐसे हो कि उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ कार्ड हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि बहुत हिम्मत रखी है आपने अपनी लाइफ को लेकर, बहुत कुछ झेला है। यू आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज़ ट्रू गाइज। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत पेशेंस है, आपने बहुत कुछ झेला है और अकेले झेला है यहाँ पे। ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी।
आसान नहीं रही है ये जर्नी आपकी, ओके। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसा ही आप पार्टनर आएगा जो कि आपकी सुनेगा, जो कि आपकी मानेगा, जो कि आपके आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करेगा, वैल्यू करेगा, आपके इमोशंस को वैल्यू करेगा, आपके एफर्ट्स को एफर्ट्स के लिए आपको क्रेडिट देगा। तो ये मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपके लिए दिख रही है। यहाँ पे मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जैसे ही आपकी लाइफ में आएगा, और आगे मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ अबंडेंट होने वाली है। आपको एक ऐसा पार्टनर ज़रूर मिलने वाला है जो कि आपको खुशियाँ देगा, आपको कमिटमेंट देगा और रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएगा, हर तरीके से अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। बहुत ही रॉयल फैमिली से होगा, अच्छी फैमिली से होगा, केयरिंग होगा, फैमिली ओरिएंटेड होगा, राइट। ऐसा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। और वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव भी होगा, एज इन जैसे ना आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो अपने ऊपर ले लेगा उस प्रॉब्लम को, मतलब वो आपको वो प्रोटेक्शन देगा जो आप डिज़र्व करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत सॉलिड होगा, अबंडेंट होगा, वो ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे आपकी लाइफ के अंदर दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ना लग्जूरियस कुछ चीज़ों का बहुत ही शौक होगा, या तो लग्जूरियस घर या गाड़ी, या फिर डायमंड्स का शौक बहुत होगा आपको। डायमंड की कोई रिंग जो है वो स्टार्टिंग में आपको गिफ्ट करे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ डायमंड्स आपको गिफ्ट करेगा, और या फिर ये आपको शौक भी हो सकता है जो कि वो पूरा करेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस आते हुए दिख रहे हैं। जो भी बुरा वक्त था, आप उसको टाटा बाय बाय कह दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड हमको ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कुछ ऐसा आपने खोया है, पर उसका कंपनसेशन इन खूबसूरत चीज़ों से होने वाला है। तो पैशन होगा इस रिलेशनशिप में, और मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन लॉयल होगा, फेथफुल होगा, आपकी कदर करने वाला होगा, आपको वो अबंडेंट लाइफस्टाइल देगा जो आप डिजर्व करते हो। जैसा आपने सोचा है वैसा ही पर्सन आपको मिलेगा, और उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर यहाँ पे आप अभी तक नहीं कर रहे हो, अगर आप उस पर्सन के बारे में आपको पता नहीं है कैसा है, आप उसको ना सोचना शुरू कर दीजिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये क्वालिटीज़ तो मुझे चाहिए ही है। उसको सोचिए, विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना, जो भी आपने गम अभी तक झेले हैं, जो भी आपके पास्ट में ब्लॉकेजेस रही हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पिलर्स हैं, एक यहाँ पे ब्लैक है और एक यहाँ पर ये ब्राउन सा, वाइटिश ब्राउन सा, क्रीम कलर का पिलर है। वो हमें क्या बता रहा है कि जो भी आपने नेगेटिविटी झेली है अभी तक, वो सैडनेस, वो फियर्स, वो घबराहट आपने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर, वो हमेशा वो पैल्पिटेशन होते रहना, और ऐसा फील होते रहना कि पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, सब अच्छा होगा नहीं होगा, इतना कुछ झेल जाना अकेले रहकर, उस सारी ही चीज़ों को ना ये बिल्कुल क्लियर कर देगा। ये ब्लैकनेस को ये बिल्कुल क्लियर कर देगा। यहाँ पर 2 पिलर्स दिख रहे हैं आपको, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको, जो पास में आपने इतना गम झेला है, उन वूंड्स को ये हील कर देगा पर्सन। और आपको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होने देगा कि ये इसने आपके लिए इतना कुछ किया, राइट। थोड़ा सा बोलने में ये पर्सन जो है हिचकिचाएंगे, एज इन बहुत ज़्यादा वोकल नहीं हो सकते हैं अपने थॉट्स को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ छुपाने की आदत होगी, या एक्सप्रेसिव नहीं होंगे इतने, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, भगवान में मानने वाले होंगे, और आपके साथ इनका अलग ही एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, ओके। चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। ओके, वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक नई सुबह मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में। एक नई सुबह मुझे होती हुई दिख रही है, नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। सिंगल्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है, जैसे यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ प्लान करके उन्होंने रखा हुआ है, वो सब कुछ आपको बहुत अच्छा देना चाहते हैं, बेस्ट देना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, जस्ट नीड 1 मोर कार्ड, थैंक यू।
नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप अपने किसी पर्सन में अभी तक स्टक हैं, जो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग अपने पास्ट में स्टक हैं, अगर आप उस चीज़ से नहीं निकलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपको सब चीज़ें मिल पाएंगी। और जहाँ आप वहाँ पर अटके हुए हैं, उसी एनर्जी को सोचे जा रहे हैं, उस सिचुएशन से कुछ नहीं निकल कर आने वाला, तो पास से बाहर आइए। और यहाँ पर बोला जा रहा है जो नई शुरुआत होने वाली है ना, उसको आपने कैप्चर करना है, अवेल करना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए। वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो आपको लगता होगा अरे यार ये थोड़ी हो सकता है, तो इम्पॉसिबल है, दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ऐसे वाली एनर्जी से आपको बाहर आना है और आपने बिलीव करना है जो नहीं हो सकता है वो भी चमत्कार आपके साथ, आपकी लाइफ में मुझे होता हुआ दिख रहा है। रोमांस एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपके साथ, आपके लिए रोमांस एंजल्स की गाइडेंस। थैंक यू। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को, पास में जाने की कोशिश करते हो। हम सिर्फ वही कंट्रोल कर सकते हैं जो कि हमारे हाथ में है, उससे ज़्यादा हमारे हाथ में और कुछ नहीं होता, राइट? जो हमारे हाथ में है, जो हम कंट्रोल कर सकें, जो हम ठीक कर सकें, उसको ही आप, उसी के बारे में सोचिए बस। दुनिया का ठेका तो हमने नहीं लिया हुआ ना कि हम उनको भी हम कंट्रोल कर लें, उनको भी अपने हिसाब से, बस जो ठीक हो सकता है उसी को ही कंट्रोल करें, जो आपके हाथ में है उसी को ही कंट्रोल कीजिए। ज़बरदस्ती सबके ऊपर प्रेशर डालना, पास्ट में जीना, सिचुएशन को अपने तरीके से, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। आप एक चीज़ समझिए, मैं आपको, सब लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। क्या आप अपने आप से पूछिए, आप क्या परफेक्ट हैं? क्या आपने कभी गलती नहीं की? क्या आप के अंदर कोई इम्परफेक्शन नहीं है? जब हमारे अंदर ही नहीं है तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो कुछ भी सही गलत नहीं होता है और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। सब में अपने फ्लॉज होते हैं और परफेक्शन होते हैं। हमें उन्हीं के साथ सामने वाले को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आपके लिए मैसेज आया है, ओके? दूसरा कार्ड रोमांस एंजल से, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ आपको बार बार वही चीज़, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, कि अपनी प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन से आप दोनों साथ आ सकते हो, आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। तो ये आप करना शुरू कर दीजिए। आप अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, प्रेयर्स करनी शुरू कर दीजिए। प्रेयर्स बहुत पावरफुल होती हैं और ऐसा नहीं है कि आप जो है जैसे अपने किस में भी आप मानते हैं, आप कोई भी रिलीजन से हैं, जिनमें भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर्स करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है, ओके? अब आपके लिए मैं इस डेक से भी देखूंगी, विच इज़ द फॉर्चून कुकी डेक। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आपकी लव लाइफ के लिए एक गाइडेंस कार्ड मैं यहाँ पे पिक करूँगी। सिंगल्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है? थैंक यू। रोमांस, वाओ! कुछ लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, उनको लाइफ में रोमांस चाहिए, वो स्पार्क चाहिए अपने पर्सन में, अपने रिलेशनशिप में। और उनको ऐसा लगता है कि वो जब तक वो स्पार्क नहीं होगा तो फिर रोमांटिक डेट्स, रोमांटिक लाइफस्टाइल, अपने पर्सन के साथ वो रोमांस जो है ज़रूर चाहते हैं रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पर मैसेज है, लव इज़ सेट टू सिजल, द चांस फॉर रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग अ कनेक्शन। बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करने वाले हो बहुत ही जल्द, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको एंजल्स, यूनिकॉर्न्स, वो डिवाइन पावर, गॉड, स्पिरिट आपको हेल्प करना चाह रहे हैं। आप बस सही सोचना शुरू कीजिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, वो सब आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, ओके? दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। बिल्कुल भी लाइक करे बिना नहीं जाना है, रीडिंग को प्लीज़ लाइक कीजिएगा पसंद आई है तो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी है आपको ये रीडिंग। आप रीडिंग को अफर्म कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए आप हार्ट भेज सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मेरे इंस्टा हैंडल को भी जाकर सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग्स करती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि
आपको मेरी रीडिंग्स किस तरीके से हेल्प करती हैं, और साथ के साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।